कैंपस में। और कभी ऐसा नहीं हुआ आज जो हुआ यहाँ पर, कभी ऐसी रैली जो है दलितों की, पिछड़ों की और जो न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ऐसी रैली कभी नहीं हुई। हाँ, तो उसमें तो बाकी लोग तो वो किया था, लेकिन ये एक दमन के खिलाफ, वो अधिकार के लिए था, वो सबके अधिकार के लिए था। ये दमन के खिलाफ देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं, देश के कोने कोने से। तो इसका क्या मतलब है कि जो 2500 साल की लड़ाई है और 10 साल में मोदी जी की सरकार में प्रिंसिपल से लेकर वाइस चांसलर सब मनबड़ू हो गया, इसको मनबड़ू बोलते हैं, मन बढ़ गए सबके। तो उसके खिलाफ मैं भी लड़ रहा हूँ और रितु सिंह भी लड़ रही हूँ। लड़ाई तो एक ही है, वो लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं है कि मुझे पता है कि मेरा दमन होता था इसलिए नहीं दमन होता कि मैं रतन लाल हूँ, मैं किस जात का हूँ इसलिए दमन होता है। तो लेकिन अब देश समाज समझ रहा है ना कि हम लोग लगातार जो आवाज़ उठा रहे हैं, अगर मैं चुपचाप नौकरी करता और समाज में जो भेदभाव दमन हो रहा है, जो हिंसा फैल रही है, सांप्रदायिक नफरत फैलाए जा रहे हैं, वो सब पे नहीं बोलता, चुपचाप रहता, तो क्या दिक्कत थी? हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रितु सिंह भी चुपचाप रहती, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों हम लोग के ऊपर एक्शन हो रहा है? लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गई लड़ाई आपकी और आप सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रोफेसर साहब, एक बात समझ में नहीं आती है। 1 महीने से नहीं, मैं तो 7 साल से लड़ रहा हूँ। जी जी जी, आपका भी मामला तो साथ नहीं मिल रही, नहीं मिल, लड़ तो रहे हैं ना। सरेंडर किया है, कहीं आँख झुका है? तो सफलता क्या चाहते हैं कि एक दिन में ऐसे फिटकरी लगाए सफलता मिलती है? पूरी व्यवस्था पे मनुवाद काबिज है, कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता है। ये लड़ाई तो सड़क की लड़ाई है ना। लगातार समाज को जागृत होने में जो है वक्त लगता है। ये सवाल है कि पहले हम लोग 1, 2, 4 लोग बोल रहे थे, अब हजारों की संख्या में देश के कोने कोने में आवाज़ उठ रही। और अब लड़ाई ना हमारे प्रमोशन, मेरे ऊपर तो आपको पता है महिला उत्पीड़न केस लगाया उसने, तो लगाया तो मैं अगर गलत था तो 7 साल रोके क्यों हो, मुझे सजा देते ना, हैं? लेकिन उसको डर के मारे रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं आ रही। रितु सिंह को फर्जी मामले में फंसाई, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया, प्रिंसिपल पे चार्जशीट हो गया, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। और मुझे FIR खाली हुआ, 1 दिन के लिए गिरफ्तार हुआ, तुरंत FIR हुआ, 1 दिन में गिरफ्तारी हो गई, 1 दिन में बेल ही मिल गया। तो मेरा छुट्टी नहीं मिलेगा, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मुझे लंदन नहीं जाने दिया जाएगा। तो क्या है? सीधा और सीधा खुली लड़ाई है। ये मनुवाद और संविधान की लड़ाई है, बाबा साहब मनुवादी विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गौतम बुद्ध, पेरियार, फूले, अंबेडकर हैं, साहू जी महाराज हैं, कांशीराम है, दूसरे तरफ इनका मनु बाबा है। तो अब तक खुल के आप देखिए, इतना भीड़ कभी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है। प्रोफेसर साहब, मनुवाद की बात आप कर रहे हैं, उसी मनुवाद के बच्चे हमारे प्रवक्ता बन रहे हैं कि आज कहाँ पे बन रहे हैं मैं नहीं जानता कि कहाँ बन रहे हैं। पंडित को पत्रकारों ने घेर लिया, कहाँ पे? इसी प्रोटेस्ट में। अच्छा, मैं था नहीं, नहीं आई, भागना पड़ा मौके से। नहीं आई है तो क्यों भगाने की जरूरत नहीं थी ना। ये लड़ाई मैंने पहले कहा ना कि न्याय पसंद जो लोग हैं वो सबका स्वागत है यहाँ पर। न्याय पसंद बहुत सारे दलित तो होंगे, RSS के आदमी होंगे तो आए थे यहाँ पे क्या? नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात 1 मिनट सुन लीजिए मनोज जी, RSS BJP के दलित और MLA MP आए थे यहाँ पे, कोई नहीं। तो मैं, मेरी समझ कुछ और है। वो तो पार्टी का भाई वेतन भोगी आदमी है, वो थोड़ी आएगा। उसको तो जात के नाम पे उसको खाली सुविधा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे जात का दमन करेंगे तो चुपचाप बैठ के खाली देखो, नज़ारा देखो। तो जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं वो लोग अगर आए, इसमें शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलें, तो ये देश के कोने कोने में मैसेज जा रहा है ना। अकेले ये लड़ाई सिर्फ हमारी और सिर्फ दलित समाज की नहीं, देश के संविधान की लड़ाई है। आपने कई बार आवाज उठाई है कि बहुजन समाज पार्टी इस तरह के आंदोलन में नहीं आती है। नहीं, अब आज उनके झंडे भी थे, डंडे भी थे। अच्छी बात है ना, उनका स्वागत होना चाहिए, उनको पार्टी की ओर से भी रैली, तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि लोगों को स्वागत होना चाहिए। आप लोग व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं? अब मुझे पता नहीं, लेकिन अपने हिस्से का काम हम जरूर कर रहे हैं। जी जी जी, अपने सर, बाबा साहब ने कहा था कि जहाँ जातिवाद होता है वो गांव छोड़ दो, वो मोहल्ला छोड़ दो, लेकिन यहाँ जीयू में जातिवाद आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आप देखिए, बाबा साहब और कुछ बोले थे, आप एक लाइन खाली सुन लेते हैं। बोले 4 मंजिला इमारत है, जो जहाँ पैदा वहीं रहेगा। आप चंद्रमा पे चंद्रयान 3 गया है ना, 500 आदमी को यहाँ भेज दो, 2 साल बाद जात के हिसाब से वहाँ भी मोहल्ला बन जाएगा। तो गांव और शहर छोड़ने की बात नहीं है, जहाँ है उत्पीड़न दमन हो रहा है वहीं लड़ो, वहीं लड़ो, वहीं आंख में आंख मिला के बात करो ना। तो मुझे पता है कि दलित सब जब आंख में आंख मिला के डांटता है ना, बात करता है तो हड्डी में चोट लगता है, समझ गए? क्योंकि आपको देखने की आदत है कि इसका फटा कपड़ा होना चाहिए, झुका होना चाहिए, नज़र झुकी रहे, है ना, थोड़ा ख़राब खाना खाए, उसको ख़राब दिखे, अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो आप देखिए मेरा ब्रांडेड शर्ट है कि नहीं, बहुत महंगे शर्ट हैं पूरे, जीन्स भी महंगे हैं, चश्मा भी महंगा है। और सुन लो अभी भी, और वहाँ जब बैठ के जब उस आँख में आँख मिला के डांटता हूँ ना, तो मुझे पता है कि कहाँ मस्तिष्क में और हड्डी में कहाँ कहाँ चोट लगता है। इसलिए जहाँ जो है
डरो नहीं, लड़ो, भागो नहीं, दुनिया बदलो। सर लोग कहते हैं कि पढ़ लिख लेते हैं तो जातिवाद खत्म होता है, सब बराबर हो जाता है। पढ़े लिखे लोगों ने ही जातिवाद बनाई है। जो धर्मशास्त्र लिखा है, जो मनुस्मृति लिखा है, निपट अनपढ़ ब्राह्मण ने नहीं लिखा है ना। तो पढ़े लिखे लोगों ने ही जातिवाद बनाई है। इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहिए। जो जितना पढ़ा होता है, देख रहे हैं ना, विश्वविद्यालय भी मनुवाद का अड्डा बना हुआ। काहे के लिए आप लोग यहाँ पे? जो जितना पढ़ा रहेगा उतना जातिवादी होगा, ये भी तय है। हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मैं तो चुनौती दे रहा हूँ ना। आज के इस ऐतिहासिक जमावड़े से, बहुजनों के जमावड़े से क्या संदेश दिया होगा? ने बहुत तगड़ा संदेश सरकार को भी चला गया होगा। अब ये भी कह दिया गया है कि अब सरकार बदलेंगे तभी मानेंगे। इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए सामने भी एक कोई बात नहीं, वो छोड़ दीजिए। प्रोटेस्ट करना सबका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हर महीने एक बड़ी रैली यहाँ पे होगी। आप इत्मीनान से रहिए, जब तक इस सरकार नहीं पलटेगी। चलती रहेंगी, संघर्ष करते रहेंगे, मगर न्याय कब तक मिलेगा? सर तो कैसे मिलेगा आप बताइए मुझे? नहीं, कैसे मिलेगा? क्या होना चाहिए सर? नहीं, क्या होना चाहिए? कैसे होना चाहिए सर? आप लोग समझते नहीं है। रैली से ही न्याय मिलेगा। 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था, तब न्याय मिला ना थोड़ा सा। 5 मार्च रोस्टर का आंदोलन लड़े तो न्याय मिला ना। रोस्टर का न्याय मिला ना। तो आप चाहते हैं हिंग फिट करके तुरंत न्याय मिलेगा? पूरे व्यवस्था पे कैप्चर्ड है वो। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, लड़ते रहिएगा। चुप रहिएगा तो नहीं मिलेगा। लड़ते लड़ते मर जाएंगे फिर। कोई बात नहीं, ये वो समाज है, हड्डियों के ऊपर खाल नहीं है। कोई बात नहीं। तब भी 2500 साल से लड़ाई तो चल रही है ना। हर युग में कुछ लोग लड़ने वाले पैदा हुए हैं ना। तो जो मरे हुए उस पर क्यों बात करें? जो लड़ रहे हैं उस पर बात करेंगे ना। इसी 10 साल में 3 बार किसानों ने एक बार हराया सरकार को। दलितों ने 2 अप्रैल वाला आंदोलन सफल किया। अभी जो है 5 मार्च का रोस्टर आंदोलन विश्वविद्यालय ही गढ़ था, यहीं से शुरू हुआ था पूरा। इसी जिस जगह आप खड़े हैं, सरकार को हारना पड़ा ना। तो लड़ते रहना है, बोलते रहना है। ये कि आज क्यों नहीं मिला? नहीं मिलेगा भाई। उसका चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक उसके सिस्टम पूरे बने हुए हैं। कोर्ट में भी जाएंगे तो आपको तुरंत न्याय नहीं मिले, जानते हुए भी। मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ ना मुकदमा। अभी भी 4 हाई कोर्ट में चल रहे हैं। 31 हजारी में है, एक कानपुर में है। मुकदमे है। तो मेरा जमीन का लड़ाई है। 1 मिनट, व्यक्तिगत नहीं ना। मुकदमा किस लिए लड़ रहा हूँ? समाज के बिहाफ पे लड़ रहा हूँ। हाँ, और मैं जानता हूँ ये सब होगा, तो इससे डरना नहीं है। मुकदमे चलते रहेंगे, 10-20 होते रहे, कोई बात नहीं। सर प्रियंका गांधी कहती है लड़की लड़ सकती हूँ। अर्चना गौतम वहाँ गई यार। कहाँ हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हो? न्याय नहीं मिल रहा। नहीं, हंसुआ के बियाह में 50 तरह का सवाल लेके मत आओ। यहाँ जिस मूवमेंट में आया उसकी बात करो। अब कौन कहाँ गया नहीं गया उसके मैं क्या, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? मतलब वो भी तो समाज नहीं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं, समाज से पूछ। अजीब हाल है। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? इस जो विश्वविद्यालय में आए हो, विश्वविद्यालय में जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में बात करो। 50 तरह का बात करोगे, 50 तरह का जवाब नहीं देंगे। इस मूवमेंट में आए हो ना। अब अमेरिका में ये हो रहा है, लंदन, सब एक ही इंटरव्यू में पूछोगे तो 5 घंटा बैठना पड़ेगा, 5 ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ये आदत थोड़ा बदलिए। उसके बारे में मान लो किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। यहाँ विश्वविद्यालय के आंदोलन पे ये प्रेस वार्ता चल रही है। थैंक यू।